ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरे कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होकर इस वक्त जो है वो कराची के ट्रांसपोर्ट के सोल्यूशंस के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आपके पास ऐसी लीडरशिप है जो सर्व करना जानती है, जो लोगों के कोर इशूज़ को हल करने में दिलचस्पी रखती हो। सिंध हुकूमत कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए कोशां। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT बस मंसूबे का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया। 3 माह में मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। कहा रेड लाइन से 60 से 70 बरस तक फायदा उठाया जा सकेगा। मुस्तकबिल में कराची में ट्रैफिक बढ़ेगा। येलो लाइन भी जल्द आएगी। मंगूपीर में सेहत मरकज में 13 बरस बाद एक्सरे मशीन फॉल। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर ने मशीन का इफ्तिताह किया। फलाही इदारे के ताउन से लेबर रूम कायम करने का भी मुआहिदा कर लिया गया। डॉक्टर सलमान के मुताबिक 2010 से मंगवाई की एक्सरे मशीन सिर्फ बिजली के मसले के बायस गैर फॉल थी। शहरियों को सहूलियात पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की और हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट का तावन भी था, तो हमने 3 फेज़ इलेक्ट्रिक मीटर का बंदोबस्त किया। उसके बाद हमने जामशोरों से बायोमेडिकल इंजीनियर बुलवाए गवर्नमेंट के, उन्होंने आके इसकी इंस्टॉलेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल के बाद आज ये मशीन फंक्शनल हो गई है। कायम मकाम बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बनने पर मुबारकबाद। मुलाकात में मुर्तज़ा वहाब ने डेप्यूटी हाई कमिश्नर को कराची की तमीर और तरक्की के लिए हवाले से आगाह किया। कहा दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग दिया जाएगा। बरतानिया कराची में सरमायाकारी करे। कायम मकाम डेप्यूटी हाई कमिश्नर बरतानिया की मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यकीन दहानी। 30वीं बैनुल-अक़वामी सोलर क्लीन एनर्जी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा एनर्जी माईशत के लिए नहायत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान और खुसूसन सिंध में एनर्जी के वसाइल मौजूद हैं। कोयला और तेल भी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हेल्थ यूनिट्स और 250 तालीमी इदारों को सोलर्स पर मुंतकिल किया है कि इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर सोलर पार्क्स कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से PCB के 3 मेंबरान की वज़ीर आला हाउस में मुलाकात। PCB मेंबरान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध का सिंध प्रीमियर लीग को भी PCB के साथ मुंसलिक करने का मशवरा। कहा सिंध को खिलाड़ियों को भी क्रिकेट मैचेस में मौका मिलना चाहिए। PC मेंबरान ने वज़ीर आला सिंध का क्रिकेट के हवाले से भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता मरदमशुमारी में बेज़ाब्तियाँ की गईं। शहर में मुतादिद हाई राइज बिल्डिंग्स को मरदमशुमारी में शामिल नहीं किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कराची पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। बदनीयती के बाइस मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं कराई गई। हाफिज नईम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी पट पड़े। कहा कि इलेक्ट्रिक अरबों रुपए का मकरूज है कि इलेक्ट्रिक में वाइट कॉलर्स क्रिमिनल्स मौजूद हैं। डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की जानिब से फीस डॉलर्स में वसूल करने का तनाज़े। तलबा ने फीस वसूली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज को 26 जुलाई के लिए नोटिस जारी। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 15 लाख से फीस चालान शुरू किया था, अब 32 लाख कर दिया है। 1 महीने में किसी को 32 लाख तो किसी को 28 लाख का चालान दिया गया। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि अगर फीस गैर कानूनी हुई तो पैसे वापस करवा देंगे। अदालत ने दरखास्त पर मजीद समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साइड सुपर हाईवे पर 29 घंटों से लगी आग ताहाल बेकाबू। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से जायद गाड़ियां भी शोले ना बुझा सकी। प्लास्टिक का मवाद मौजूद होने के बायस शोले काबू करने में दुश्वारी का सामना। इमारत के मखदूश होने पर फायर ब्रिगेड के अमले को अंदर जाने में मुश्किलात। गुज़श्ता रोज से अब तक 3 फायर फाइटर और 3 मुलाज़मीन जख्मी हुए। जो मोल्डिंग की मशीनें होती है ना, उसके अंदर दाना होता है, जो मोल्ड प्लास्टिक का दाना होता है, वो दाना होता है, तो वो उसके वो रखे हुए थे, स्टॉक रखा हुआ था। वो जब आग लगी है तो उसकी वजह से फैल गया, पिघल गया। कराची के शहरी को बिजली का झटका देने की तैयारी। बिजली 2 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में दरखास्तें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गईं।
दरख्वास्त पर समाअत 26 जुलाई को होगी। बिजली मंजूरी की सूरत में सार्फिन 1 माह के लिए इजाफी कीमतें अदा करेंगे। एलपीजी सरकारी कीमत से 30 रुपए महंगी फरोख्त होने लगी। आवाम के लिए एलपीजी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। सरकारी कीमत 180 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन एलपीजी 210 रुपए में फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि महंगी एलपीजी की जिम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। हमें सस्ती एलपीजी मिलेगी तो सस्ती फराहम करेंगे। शहर कायद में गैस का बहरान बदस्तूर जारी। गैस की आंख मचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मलीर, मेमनगोट, मच्छी मियानी कॉलोनी, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद में गैस बंदिश से शहरियों के घर के चूल्हे ठंडे। औरंगी टाउन, करंगी, दीगर इलाके गैस के मसाइल से दो चार हैं। तर्जुमान SSGC के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने का अमल जारी है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने डीजल बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। डीजल की कीमतों को चैलेंज भी कर दिया। चेयरमैन वकार सिद्दीकी ने ओगरा चेयरमैन को एहतजाजी खत लिख दिया। कहा, कीमतों में गैर मुनसिफाना कमी से 11 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कीमतों का तयन फौरी दुरुस्त ना हुआ तो बिला तातुल ईंधन सप्लाई नहीं करती। शहरी हसन अब्बास को कत्ल करके डकैती का रंग देने की कोशिश। कत्ल केस में नामजद 3 CTD एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान की जमानत खारिज। मुल्जिमान की जमानत खारिज होने पर अदालत से भागने की कोशिश। पुलिस ने मुल्जिमान की हाई कोर्ट से भागने की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हाई कोर्ट के लॉकअप में बंद कर दिया। महकमा बल्दियात के क्लर्क पर जमीनों पर कब्जे के मुकदमात। क्लर्क का एंटी इंक्रोचमेंट सेल के अफसरान पर रिश्वत तलबी का इल्जाम। क्लर्क यूनुस ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। एंटी करप्शन को दरखास्त पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। क्लर्क की दरखास्त पर तहकीकात की जाए। क्लर्क का कहना है कि एंटी इंक्रोचमेंट SHO तफ्तीशी अफसर रिश्वत लेने में शामिल है। वकील के मुताबिक 2 रोज कैद रखकर 4 लाख रुपए लेकर छोड़ा। मुहर्रमुल हराम की तैयारियां। रोयते हिलाल कमेटी का इजलास होगा। मुहर्रमुल हराम के हवाले से निश्तर पाक की सफाई कर दी गई। मुंतजिम मरकजी जुलूस और मजालिस अमीन खांडवाला का इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नश्तर पाक तो साफ कर दिया गया मगर अतराफ की गलियां मसाइल में घिरी है। अज़ादारान जुलूस और मजालिस में आने वालों को मुश्किलात का सामना आते हैं मजलिस सुनने के लिए, तो उनके लिए तो सब बड़ा प्रॉब्लम है। बात ये है कि गटर लाइनें भेजी हुई है, कचरे भरे हुए हैं, थोड़ा मेहरबानी करके ये काम शुरू कर दें। अतराफ की इलाके के जो गटर उबलते हैं या उसमें रोड टूट फूट का शिकार हुए हैं, उसको तवज्जो नहीं दी गई है, क्योंकि ये जाहिर है अज़ादार जितने भी आएंगे वो लिंक रोड से ही होते हुए आएंगे, जिसकी वजह से परेशानी जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है। मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के बारे में मली टाउन के चेयरमैन ने इंतजामात को यकीन दहानी करा दी है। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच के मुताबिक जाफर तैयार इमाम बारगाह के एतराफ रोड कारपेटिंग की जाएगी। इमाम बारगाह के करीब से तमाम कचरा कुंडियां खत्म होंगी। पीपल्स पार्टी का हर नुमाइंदा शहर की खिदमत करना चाहता है। IG सिंध की ज़ेरे सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। तीनों रेंज के DIGs के दफातर में मुतल्लिका अज़ला उलमा मौजूद। मजालिस, जुलूसों, गुजरगाहों को मुंतज़मीन की मुशावरत से फुल प्रूफ बनाया जाए। IG सिंध के मुताबिक मरबूत रवाबित के लिए ज़िलाई सतह पर फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाएगा। मकामात रूट्स की तरह बुलंद इमारतों पर वाच टावर्स कायम होंगे। रिपोर्टिंग सेल को लम्हा ब लम्हा मालूमात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कराची में सरकारी निर्ख नज़रअंदाज। सब्जियों की कीमतें कम ना हुई। टमाटर 20 रुपये कमी के बाद 140 रुपये फी किलो में फ़रोख्त। भिंडी 220 रुपये, लहसुन 480, अदरक 800 रुपये फी किलो में फ़रोख्त होने लगा, जबकि प्याज की कीमत 80 रुपये और आलू की कीमत 90 रुपये फी किलो पर ही मुस्तहकम है। शहर कायद में फलों की कीमतों की सूरत हाल। फलों का बादशाह आम 220 से 240 रुपये में फ़रोख्त। आलू बुखारा, आड़ू, खुबानी की कीमतों में 40 रुपये की कमी। नई कीमत 280 रुपये फी किलो हो गई। केले की कीमत 20 रुपये कमी के बाद 180 रुपये फी दर्जन, जबकि शहर कायद में बादलों के डेरे हब्स होने के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 74%। महकमा मौसमियात की शाम और रात के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। कल से 23 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई।
मालवीन में इंटरबैंक में डॉलर ₹3.49 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये से तजावुज कर गया। डॉलर 282.75 रुपये पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 159 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,883 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। रुपए पर एक बार फिर से दबाव बढ़ गया। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जफर पराशा कहते हैं दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। IMF के साथ मुआहदा होना खुशाइंद है। IMF मुआहदे पर एक दिन में डॉलर 10 से 12 रुपए गिरा दिया गया था। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों में भी इजाफा हो जाता है। मुसलसल 4 माह के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस। जून में करंट अकाउंट 33 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। मई में करंट अकाउंट 22 करोड़ डॉलर था। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 55 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा। मई के मुकाबले जून में बरामदात में 7.10% कमी हुई। नेशनल कोचिंग सेंटर में सिंध एथलेटिक्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एथलेटिक्स ऑफिशियल्स का टेक्निकल कोर्स इख्तिताम पजीर। कोर्स में सिंध भर से 200 अफराद ने हिस्सा लिया। और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन की आज 96वीं सालगिरह। हजारों फिल्मी गैर फिल्मी गीत और गज़लें पाकिस्तान में फन गायकी की नजर की। कई मिले नगमे भी बेहद मकबूल हुए। उस्ताद मेहदी हसन 13 जून साल 2012 को कराची में दारे फानी से कूच कर गए थे।